सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम उन सूत्रों को समझ रहे हैं जो सूत्र हमें संसार में अच्छी तरह से जीना सिखाते हैं। हर व्यक्ति भयभीत है कोई मुझे लूट न ले, हर व्यक्ति भयभीत है कोई मुझे मार न दे, हर व्यक्ति भयभीत है कोई मुझे दुखी न कर दे, हर देश डर रहा है दूसरा देश आक्रमण न कर दे। इसी में सारी जिंदगी निकल रही है। सुख तो भोग ही नहीं पा रहा। सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति इसलिए नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, सबसे ज्यादा दुखी है कि कोई मुझे मार न दे, मेरी अकाल में मौत न हो जाए। जितने क्षण हम लेकर के आए हैं, जितनी आयु हम लेकर आए हैं, उतना व्यक्ति जीने की इच्छा करता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको मरना तो है लेकिन कितने दिन जिंदा रहना चाहते, तो आप ये कहोगे महाराज जितनी आयु मेरी है उतना तो मैं जिंदा रहूं, बस मेरी अकाल में मौत नहीं होना चाहिए। लेकर आया हूं 100 वर्ष और मर जाऊं 10 वर्ष में, 50 वर्ष में, 80 वर्ष में, 90 वर्ष में, 99 वर्ष में। एक ही वरदान व्यक्ति मांगता है, कम से कम जितनी उम्र हम लेके आए उतनी उम्र तो मैं जिंदा रह लूं। मरने से डर नहीं है। मरने को तो अपन ने सबने ये धारणा बना ली है कि एक दिन सबको मरना है। अब इसमें कोई ज्यादा चुपट नहीं करता, कोई नहीं कहता महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं कभी मरूं ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि मरना है। और मैं भी आशीर्वाद नहीं देता कि तुम कभी नहीं मरोगे, पर ये भावना तुम्हारी जरूर होती है कि हम बेमौत न मरें। हमारी आयु अभी खत्म नहीं हुई और हम मरने की स्थिति में ना आ जाएं। और मैं भी ये कामना करता हूं, मैं किसी को बचाने का भाव नहीं करता हूं, लेकिन ये भावना निरंतर करता हूं कि संसार में किसी की अकाल मौत ना हो। कम से कम जितनी देर जिंदा रहने की उम्र लेके आया है वो जिए, चींटी भी जिए, पेड़ पौधे भी जिए। तो वो जिंदगी को जो अकाल का हमें भय है उससे कैसे भय मुक्त हो। और अकाल मौत स्वयं नहीं आती है, वो किसी ना किसी के बहाने से आती है। कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई कारण। आज देश की सबसे ज्यादा संपत्ति हर देश की सेना पे खर्च हो रही है।
देश की सबसे ज्यादा खर्च यदि देश का मिलाया जाए तो सबसे बड़ा खर्च सेना का है। तुम्हारा ही नहीं, दुश्मन भी इतनी कर रहा है। मतलब आप तो कर ही रहे हैं, चीन भी उतनी कर रहा है, पाकिस्तान भी उतनी कर रहा है। यदि सारे देश एक बात को सोच दें, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे तो ये देश, ये दुनिया इतनी समृद्ध हो जाएगी कि पैसा तो ऐसे जमीन में बिछेगा। कितनी मौतें बच जाएंगी, कितने भय बच जाएंगे। देश का बहुतायत समय इसी पर निकल रहा है। उसी के लिए जैन दर्शन, यही तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा था, पूरा विश्व यदि महावीर को समझ जाए तो सारे देश की हर समस्याएं समाधान हो जाएंगी। कैसे बचे हम उससे? गरीब दुखी है, बात समझ में आता है क्योंकि वो गरीब है, लेकिन अमीर दुखी है कि कोई मुझे लूट न ले, ये बात समझ में नहीं आती। गरीब तो ठीक है, वो किस्मत से गरीब है, उसमें किसी का हाथ नहीं, लेकिन किस्मत से अमीर है और उसको नींद नहीं आ रही है। बोले क्यों? बोले रात में कोई लूट न ले। व्यक्ति स्वस्थ है फिर भी चिंतित है, कल मैं अस्वस्थ ना हो जाऊं। जितने जितने पर प्रत्यय रूप हमारी जिंदगी के दुख हैं, उनका समाधान तो हमें खोजना पड़ेगा। उनके समाधान के संबंध में ही अपन 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। कैसे बचें अकाल मरण से, कैसे बचें दुश्मन की दुश्मनी से, कैसे बचें हम अपनी उन दुर्घटनाओं से जो दुर्घटनाएं पर के रूप में आती है। कैसे बचें जेब कट करने वालों से, कैसे बचें पड़ोसी से, कैसे बचें शेर चीतों से, कैसे बचें। जिंदगी में बहुत सारी 24 घंटे हर व्यक्ति को भय लगा रहता है। गाड़ी में बैठा है, भय है, पता नहीं सकुशल रास्ते में गड़बड़ नहीं हो जाए। स्वयं सावधान है, वो डर लग रहा है कि मैं तो सावधान हूं, सामने वाला टकरा दे। कई बार एक्सीडेंट स्वयं के नहीं होते, सामने वाला गाड़ी ठोक देता है। ये सारी समस्याएं जब जा रही हैं, इसके लिए एक सूत्र जैनाचार्यों ने दिया, तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें अपना मान ले, वे तुम उसको अपना मान लो। बस एक ही तरीका, कोई तरीका नहीं। दुनिया में डरने से कोई होने वाला नहीं, बस एक तरीका है, तुम दुनिया के मित्र बन जाओ और दुनिया तुम्हारा मित्र बन जाए। बस एक बहुत छोटा तरीका है, कोई तरीका नहीं। 4-5 दिन पहले कहा था कि तुमने कहा कि महाराज ये मेरा दुश्मन है, हमारे संबंध में बुरा विचारता है, बहुत गालियां बकता है, हमेशा हमारी बुराई करता है और बुरा सोचता है। महाराज बहुत कट्टर दुश्मन। लेकिन महाराज जी वो आपका भक्त है, इसलिए मैं आया हूं कि आप अपने भक्त को समझा दें कि मेरा बुरा नहीं विचार है। तो मैंने पूछा भाई तुम्हारा वो कौन? महाराज जी कट्टर दुश्मन है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, अब मैं उसको नहीं रोक सकता, वो सही कर रहा है। 3 दिन पहले की घटना बात है। यदि वो दुश्मन है तुम्हारा तो वो सही कर रहा है। बुरा विचार रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, अभी थोड़ा कम विचार रहा है, मेरे पास आ गया तो फिर वो और ज्यादा बुरा विचारेगा। वो अभी 1 गाली दे रहा है, उसको और 4 देना चाहिए।
जब तक गले में दम है तब तक गाली देना चाहिए। जितना तुम्हारा बुरा कर सकता है उसको करना चाहिए, यही उसका धर्म है, क्योंकि दुश्मन का धर्म यही होता है। दुश्मन यदि अच्छा सोचेगा तो वो दुश्मन पे कलंक है, उस पर कोर्ट केस होना चाहिए कि तू दुश्मन होकर के अच्छा सोचता है, कानून के खिलाफ है। दुश्मन पुराण का भी कानून होता है, ध्यान रखना। दुश्मन का कानून होता है, यदि दुश्मन है, यदि वो सामने वाले का अच्छा सोचता है तो दुश्मन पुराण के अनुसार अपराधी है, दोषी है, उसने दुश्मनी को कलंकित किया है। क्योंकि दुश्मन पुराण का तो नेचर है, स्वभाव है, बुरा सोचे। कुत्ते की पूंछ सीधी है तब कुत्ता सही है, कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है जब कुत्ता सही है? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। यदि कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो कुत्ता खतरे में, पागल हो गया। पागल हो गया, कुत्ता आपे से बाहर होगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ पागल होता है जब उसकी पूंछ सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, नीचे एकदम। और जब वो कुत्ता अपने आप में रहता है उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है। तो कुत्ता है और उसकी पूंछ टेढ़ी है, तभी तक वो सही कुत्ता है। कुत्ता है और पूंछ सीधी हो जाए तो वो कुत्ता खतरेप्रद है। दुश्मन है और अच्छा सोच रहा है, वो दुश्मन ठीक नहीं है। दुश्मन पुराण में उसकी निंदा की जाएगी, आलोचना की जाएगी, ये सही दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मन का अच्छा सोचता है, दुश्मन की सहायता करता है, अच्छा बोलता है। काय का दुश्मन है? सामने वाले सज्जन ने कहा था ना परसों, महाराज जी आपको सुना था कि आप थोड़े उल्टे बोलते हैं, हम तो आपके पास इसलिए आए थे कि दुश्मन को थोड़ा शांत कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, मना कर देंगे। मैंने कि मैं स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाता। यदि वो तुम्हारा अच्छा विचारने लग जाएगा तो सबसे पहले तो मैं ही उसको कहूंगा कि तू सही दुश्मन है ही नहीं, उसको एक झापड़ मारना चाहिए जम के। तो दुश्मन का अच्छा विचार था। एक बार एक राज्यपाल थे, नाम लिए बिना बता रहा हूं। राज्यपाल किसी पार्टी से नियुक्त किया जाता है जिसका राज्य होता है। वो राज्यपाल किसी कार्यक्रम में गए तो कोई अच्छा कार्य था और राज्य दूसरी पार्टी का था, मतलब वहां पर राज्य उस प्रांत में दूसरी पार्टी का था और राज्यपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है। उन्होंने क्या किया, इतना अच्छा कार्य था तो उसने विपक्ष की प्रशंसा कर दी। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत बढ़िया। वो पहुंच गया विपक्ष के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने राज्यपाल बुला करके वो डांटा, तुम मेरी पार्टी का राज्यपाल मैंने बनाया और तुम मेरे दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हो। ऐसा डांटा, ऐसा डांटा, ऐसा डांटा कि रात में हार्ट अटैक होकर ऊपर चले गए। ऐसा भयंकर डांटा, अभी घटना मेरे सामने की घटना है। ऐसा भयंकर डांटा उसको, इतने अश्लील शब्दों में डांटा कि उनको अटैक हो गया और मरण को प्राप्त हो गया। मात्र इतना कि उन्होंने विपक्ष पार्टी की प्रशंसा कर दी। हमारी पार्टी का सदस्य होकर के विपक्ष की पार्टी का प्रशंसा कर रहा है। हमने राज्यपाल बनाया और तुम विपक्ष पार्टी की प्रशंसा कर रहे हो। इतने पर भी उनको बहुत डांट पड़ी। मेरे पास एक प्रश्न आया कि महाराज ये सही हुआ है या गलत हुआ है? आप बोलो महाराज ये कार्य अच्छा था कि नहीं? मैंने कहा अच्छा था। तो फिर उन्होंने जो प्रशंसा की वो गलत की क्या? मैंने कहा उन्होंने गलती की है, उन्होंने गलती की है। कार्य अच्छा था और तुमने प्रशंसा की है
दुश्मन की प्रशंसा नहीं की जाती, ये गलती उन्होंने की है। तो क्या उनको जो डांट पलाई गई वो ठीक है? मन की दुश्मन पुराण के अनुसार ठीक है। तुम साधु पुराण मत पूछ। थोड़ा मेरी भाषा समझना। अब तो 5-7 दिन हो गए, अब तो मेरी भाषा थोड़ी थोड़ी समझने लगे हो गए। साधु के पुराण से मत पूछना, धर्म के पुराण से मत पूछना, सज्जन पुराण से मत पूछना, कल्याण पुराण से मत पूछना, अच्छी नीतियों से नहीं पूछना। किस पुराण के अनुसार? दुश्मन पुराण के अनुसार उनको डांट लगना जायज था। आपको पूछ लेता हूं, आपका कोई व्यक्ति आपका है, बेटा है, भाई है, और यदि वो दुश्मन के साथ कभी हाथ मिलाते मिल जाए, अब आप सब लोग बोलना, आपको कैसा लगेगा? रवि बाबू, आपका है, बेटा है, भाई है, XYZ कोई है, और वो तुम्हारा परम दुश्मन है, उससे हाथ मिलाते देखा, उस समय तुम्हें क्या लगेगा? तू मेरा होकर उससे गुस्सा आएगा। ये गुस्सा तुम्हारा असहज नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वो दुश्मन है, और दुश्मन का तुम भला कैसे चाहोगे? तुम साधु नहीं हो। साधु होते तो तुम उसको दुश्मन मानते ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, जो साधु होते हैं उनका नाश करने वाले को भी वे दुश्मन नहीं मानते। कितने दुश्मन कर लो, राजा श्रेणिक ने इतना उपसर किया, उन्होंने दुश्मन नहीं माना। तुम साधु नहीं हो। मोटिवेशन ने जब जब तुम किसी को दुश्मन मानो, समझ लेना, तुम मानो वो दुश्मन है तो बना रहे। दुश्मन तो सबके दुनिया में, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में यदि दुश्मन है तो समझ लेना तुम्हारे पास साधुता नहीं है। क्योंकि साधु कभी किसी को दुश्मन मानता ही नहीं है। विनाश कर दे तो भी दुश्मन नहीं मानता। शत्रु और बंधु वर्गों में एक समान दृष्टि रखता है। अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरे। तलवार मारे चाहे आरती उतारे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग ग्रस्त हैं, आप दुश्मन को दुश्मन मानते हैं। तो दुश्मन पुराण के अनुसार उसकी डांट पड़ना जायज था। तो मर गया तो मर गया तो मर गया। दुश्मन पुराण कहता है कि तुमने दुश्मन की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि वो मेरा दुश्मन था, मैंने उसको जायज ठहराया। मरने का उनका दुख था मुझे। अच्छे राज्यपाल थे, अच्छे राज्यपाल, लेकिन मैं भी तो दुश्मन पुराण पढ़ा हुआ हूं। शब नीति आई, मैंने कहा नहीं, मैं डांटने वाले को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने डांटा है उसकी दृष्टि में जिसकी तुमने प्रशंसा की है वो दुश्मन है। और हर व्यक्ति को लगेगा ये। तुम्हारा व्यक्ति तुम्हारे दुश्मन की सहायता करे, तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हारा व्यक्ति दुश्मन को जय जनेंद्र करे, तुम्हें बुरा लगेगा। ये नेचर है। तो मैंने कहा भैया वो सही कर रहा है, आपके संबंध में बुरा विचार रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है, उसको करना चाहिए। बोले जी ये तो हम पहली बार सुन रहे साधु के मुख से। मैंने कही नहीं, साधु ने सुनाई नहीं है, नीति तो यही है। क्योंकि साधु इसलिए नहीं सुनाता है कि वो साधु है, और मैं इसलिए सुना देता हूं क्योंकि तुम्हें पता चले कि दुश्मन का हास्य क्या होता है। महाराज आपके पास कोई भी दुश्मनी को मिटाने का उपाय है क्या? मैंने कहा है, मैं समझा दूंगा उसको। बस एक बात कह दो आप, बस एक बात। सभी लोग सावधानी से सुनना, बहुत रहस्य इस बात में।
जब जब तुम मेरे पास दुश्मन को लेके आओगे, दुश्मन की शिकायत करोगे, साधु मौन हो जाएगा। वो समझा सकता है, उसका भक्त है वो, लेकिन सच्चा साधु समझाएगा नहीं। तुमने ये कह दिया कि महाराज ये आपका भक्त है, मुझे बहुत बुरा सोचता है, गाली देता है, मैं नहीं समझाऊंगा, मैं उसको रोकूंगा नहीं। और यदि तुम जबरदस्ती कहलवाओगे तो मैं यही कहूंगा वो सही कर रहा। अब तुम कहो महाराज जी फिर आप किस ढंग से मानोगे? बस एक बात परिवर्तन करना है, महाराज जी मैं इसको मित्र मानता हूं और ये मेरा बुरा विचारता है, अब मैं आ जाऊंगा वापस। मैं इसको मित्र मानता हूं, मैं इसका सदा अच्छा सोचता हूं, मैं इसका सदा भला सोचता हूं, मैं इसका कभी बुरा नहीं सोचता हूं, लेकिन ये मेरा बुरा सोचता है, फिर तो अब समझा दूंगा, फिर तो उससे कहूंगा मित्र पुराण। अभी ये प्रवचन किसका चल रहा था? दुश्मन पुराण का, क्योंकि तुमने शिकायत क्या मान के की थी? दुश्मन। अब तुमने शिकायत क्या की है? मेरा मित्र है, मैं इसका सदा अच्छा सोचता हूं, पर ये बुरा। अब मैं उसको रिमाइंडर पे ले लूंगा, तू मेरा भक्त है और मित्र पुराण के विरुद्ध में चलता है, मित्र के विरुद्ध में चलता है, ध्यान रखना तेरी दुर्गति होगी, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। मित्र के विरोध में चलता है, मित्र का बुरा विचारता है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तू मित्र का बुरा सोचता है, तो मित्र के संबंध में बुरा विचार करता है, वो तुझे मित्र मानता है। महानुभाव, सामने वाले के संबंध में बुरा सोचने के पहले, गाली देने के पहले, मैं गाली वैलिड कर रहा हूं, मैं बुरा सोचना वैलिड कर रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना वो तुम्हें क्या मानता है, वो तुम्हें क्या मानता है। यदि वो तुम्हें मित्र मानता है, यदि वो तुझे अपना मानता है, तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कभी भूल करके उसका बुरा मत विचारना, अन्य तो या तो कोड़ी या निर्धन होगे, क्योंकि तुमने मित्र का बुरा विचारा है। मित्र का बुरा, वो तुम्हें मित्र मान रहा है, तुम कपट कर रहे हो। वो तुम्हारा अच्छा सोचता है, तुम उसका बुरा कर रहे हो। वो तुम्हें अपना मानता है, तुम पराया मान रहे हो। ये नीति विरुद्ध है। इसलिए सज्जन और साधुओं के यहां, सज्जन और साधु के संबंध में बुरा बेचने सोचने पर बुरा क्यों होता है? वही गाली तुमने साधु को दी, वही गाली तुमने डाकू को दी। साधु को गाली देने पर आपको कर्मबंध ज्यादा क्यों है? आपकी निंदा क्यों होगी? क्या कारण? गाली तो एक ही दी है। सबसे बड़ा पाप गाली का नहीं है। तुमने गाली किसको दी है? एक पापी को, एक दुष्ट को, एक डाकू को आपने गाली दी है। उस गाली देने में कोई ज्यादा पाप का बंध नहीं है, क्योंकि वो डाकू था, वो पापी था। वही गाली तुमने साधु को दी है, क्योंकि वो सज्जन था, धर्मात्मा था, वो तुम्हारे हित चाहता था, वो तुम्हारा कल्याण चाहता था, वो तुम्हारा कल्याण चाहता था, और तुमने साधु के प्रति बुरा बचाया, बर्बाद हो जाओगे। राजा शौनक ने एक सर्प गले में डालने से कोई साथ में नरक में नहीं जाता है, लेकिन वो सर्प साधु के गले में डाला था। बुरा सोचने के पहले सोच लेना सामने कौन है। यदि साधु है, सज्जन है, तो महानुभाव कभी बुरा मत सोचना। मैं बुरा सोचने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं गाली देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं क्रोध करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। बस किस पर क्रोध करना?
क्रोध दुश्मन पे करना, मां बाप पर नहीं, क्योंकि वो कौन है? वो तेरा हित चाहते, तेरे लिए मरते हैं। उनके संबंध में क्रोध मत करना, अपनों पर क्रोध मत करना, अपनों को गाली मत देना, अपनों का बुरा मत करना, अपनों से दगा मत करना, अपनों से झूठ मत बोलना, अपनों से चोरी मत करना, अपनों पर बुरी दृष्टि मत करना, अपनों को दुख मत देना। पहला सिद्धांत बनाओ, क्योंकि वो तुम्हारे हैं। और जिसमें जो तुम्हारे हितकारी हों, जिन्होंने कोई थोड़ा भी उपकार तुम्हारे ऊपर किया हो, उनके संबंध में कभी बुरा नहीं सोचना, कभी गाली नहीं देना, कभी क्रोध नहीं करना। क्रोध करने की मैंने छूट दी है। पहली धर्म सभा होगी जिसमें तुम्हें क्रोध करने की छूट दी जा रही है, गाली देने की छूट दी जा रही है, बुरा सोचने की छूट दी जा रही है। लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, वो सुन लेना। सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाओ जो तुम्हारे हितकारी हैं, गार्जियन है, तुम्हारे ऊपर जिनका उपकार है, भगवान, गुरु, माँ बाप, ये जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे संबंध में अच्छा सोचते हैं, तुम्हारा हित सोचते हैं, सदा जगत के कल्याण की भावना करते हैं, सारा जगत सुखी हो। उठते ही सुबह उठ करके हम साधु लोग भावना भाते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, किसी की आंख में आंसू ना आए। ये नहीं कहते हैं, ऐसी भावना नहीं भाते साधु, मेरे दुश्मन को छोड़कर सब सुखी रहें, मेरे दुश्मन को छोड़ के सब सुखी रहें, मेरे दुश्मन को छोड़कर किसी की आंख में आंसू नहीं आए। साधु ऐसी भावना नहीं भाता। साधु सूरज के समान होता है। सूरज जब प्रकाश देता है तो ये नहीं सोचता है कि कौन मेरा भक्त है और कौन दुश्मन है, वो तो हर व्यक्ति को प्रकाश देता है। सूरज ने आज तक कभी नहीं सोचा कि ये घर साधु का है कि डाकू का है। सूरज कभी नहीं सोचता है कि कौन मेरी पूजा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो कभी नहीं सोचता कि कौन मेरे लिए अच्छा मानता है, कौन। उसका काम है, मेरा काम तो प्रकाश देना है, वो प्रकाश देगा देगा। उससे शिकायत करो कि देखो ये सूर्य नारायण, इसके घर में प्रकाश मत देना, ये दुश्मन है, ये आपकी भक्ति नहीं करता है। वो कहता भैया मेरे से नहीं हो सकेगा, मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं, मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं, मैं इतना ऊंचा उठ गया हूं जहां शत्रु और मित्र मुझे बराबर दिखते हैं। सूर्य कहता है मैं इतना ऊपर उठ गया हूं कि मुझे अपने और परायों का कोई भेद नहीं आता। कौन साधु, कौन डाकू, कौन मेरा, कौन पराया, मुझे तो एक ही भाव आता है, मेरे पास प्रकाश है, मैं सबको दे डालूं, सबको प्रकाशित कर दो। यही साधु का लक्षण होता है। सूर्य के समान होता है सज्जन, सूर्य के समान होता है साधु, सूर्य के समान होता है धर्म। जो धर्म होता है वो कुछ नहीं देखता। जो साधु होता है, एक कहानी आती है साधु की। एक नदी में एक बिच्छू पानी में गिर गया, साधु को दया आई, ये मर जाएगा। उसको उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, साधु का हाथ हिल गया, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, 3-4 बार हो गया। एक सज्जन वहां खड़े हुए थे, उन्होंने कहा बाबा जी दुष्टों को बचाने से क्या होगा, आप उसे बचा रहे हैं, वो आपको डंक मार रहा है, आपका उपकार मान ही नहीं रहा है।
महाराज ने कहा भैया ये डंक क्यों मार रहा है, बिच्छू डंक क्यों मार रहा है, क्योंकि इसका भैया बस बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। गजब, मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव दया करना है, मेरा स्वभाव बचाना है, उसका स्वभाव डंक मारना है। एक बिच्छू नहीं समझ पा रहा है कि महाराज का हाथ है, वो बिच्छू होकर के भी अपने स्वभाव में स्थित है, तो मैं साधु हूं, जब तक उसके डंक है वो मारेगा, उसका स्वभाव है, और जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं बचाऊंगा, देखें कौन जीतता है। साधु है, सज्जन है, बस इतना देख लेना। जो जगत का कल्याण करता है, दुश्मन का भी हित चाहता है, ऐसों के प्रति कभी बुरा भाव मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसों को कभी मारने का भाव मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे लोगों से कभी झूठ मत बोलना, जिन्होंने सत्य बोलने का नियम लिया है। जो सत्य बोलते हैं उनसे कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने की मनाही नहीं कर रहा हूं, झूठों के सामने झूठ बोलो, लेकिन तुम्हें मालूम चल जाए कि जिसके सामने मैं बात कर रहा हूं ये सत्य बोलने का नियम लिया है, सत्य वृत्ति है, उसके सामने झूठ मत बोलना। तुम चोरी कर रहे हो, मैं मना नहीं करूंगा, बस किसी सज्जन के यहां, किसी ईमानदार के यहां चोरी मत करना। सज्जन के यहां, धर्मात्मा के यहां चोरी करना ही है तो चोर के यहां चोरी करना। चोर के यहां का चोरी का माल करने में ज्यादा दोष नहीं लगता है, क्योंकि चोर चोर किसी सज्जन के यहां नहीं, साहूकार के यहां नहीं, धर्मात्मा के यहां नहीं, न्याय से जीने वाले जिंदगी के यहां चोरी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ये पुराण है। डाकू खड़क सिंह हुआ है, बहुत बड़ा डाकू था। पुराने लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, क्लास में चलती थी, दूसरी तीसरी क्लास में। डाकू खड़क सिंह खूंखार डाकू था। उसने जहां ठान लिया कोई नहीं बचा सकता, कोई असंभव नहीं था, कितना भी तुम कर लो। लेकिन एक स्थान पर वो डाका नहीं डालना पड़ रहा था, जहां ताला नहीं था, दीवारें नहीं थी, घास की झोपड़ी थी। बाबा भारती वो साधु थे, घास की झोपड़ी थी, कोई ताला नहीं था, उनके पास एक घोड़ा था, बस वो घोड़े को नहीं चुरा पा रहा था। खड़क सिंह यही सोचता है कि बड़े बड़े महल, बड़े बड़े ताले तोड़ करके मैं चोरी कर लेता हूं, इस बाबा का मैं ये घोड़ा नहीं चुरा पा रहा। जब भी वो जाता उसके पैर कीलित हो जाते, जब भी वो रात में घोड़े को चुराने जाता उसके पैर कांप जाते। कई दिनों तक, कई महीनों तक खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को चुराने का पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन उस सीमा में नहीं जा पाया। प्रकृति कहती थी, हे डाकू, तू बड़े बड़े महलों में चोरी करता है, मैंने आज तक तुझे कीलित नहीं किया, लेकिन तू अनीति कर रहा है, साधु के यहां चोरी करने का भाव कर रहा है, साधु के यहां चोरी करने का भाव कर रहा है। प्रकृति ने भी उसको कीलित कर दिया। आप सबको मालूम है क्यों। माल तो माल ही है, चाहे साधु के पास हो चाहे किसी के पास हो, डाकू है, चुराना है तो चुराएगा। प्रकृति कहती है नहीं, तुम चोरी करना ही है तो साधु के यहां चोरी मत करो। प्रकृति उसका साथ देगी, प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। कैसे, कौन कर रहा है, देखना। भी डाकू खड़क सिंह ने निर्णय किया, लगता है बाबा जी अपनी झोपड़ी को मंत्रों से
कीलित कर दिया, मंत्रों से बांध दिया है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाते। देखते हैं बाबा भारती घोड़े को कब तक हम झोपड़ी में बांध के रखते हैं। उसने पूरी तहकीकात करके सुबह वो घूमने जाया करते थे घोड़े पे बैठ के, बस रास्ते में पैर को तोड़ के बैठ गया। धर्मात्माओं को कोई ठगेगा तो धर्मात्मा बन के ही ठगेगा। डर गए, बाबा भारती मुझे अस्पताल तक भेज दो। बाबा तो साधु था, करुणावान था। अरे अरे, उसको हाथ से उठाकर घोड़े पे बैठा ला, और जैसे ही घोड़े पे बैठा ला और डाकू ने एक एड़ लगाई, घोड़ा भाग गया। बाबा जी मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं डाकू खड़क सिंह हूं। आपने झोपड़ियों को मंत्रों से कीलित कर रखा था, इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा। ओहो, तूने अपाहिज बनकर के साधु को धोखा दिया। बाबा भारती कहे खड़क सिंह रुक जाओ। बोले बाबा जी मत रोको, मैं घोड़ा वापस नहीं करूं। बहुत मुश्किल में हाथ आया, और ये आपके काम का नहीं है, हमारे काम का है। देखना महानुभाव, डाकू जानता है ये घोड़ा वापस लेने के लिए बुला रहा है, कोई मंत्र करेगा, तंत्र करेगा, मुझे कीलित कर देगा। बाबा भारती आश्वासन देते हैं, डाकू खड़क सिंह मैं घोड़ा वापस नहीं लूंगा, मैं घोड़ा वापस नहीं लूंगा। तुझे चाहिए है, साधु ऐसी वस्तु को अपने पास नहीं रखता जिस पर दूसरों की नीयत खराब हो। जैन पुराण में लिखा है, मूलाचार के अंदर लिखा है, साधु के लिए हम लोगों को कहा साधु ऐसी वस्तु न रखे जिस पर सामान्य ग्रस्त लोगों की नीयत खराब हो, उनको चोरी का भाव हो, उनको ये लगे कि देखो महाराज के पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। हम लोगों को निषेध किया, ऐसी कोई वस्तु नहीं रखना जिस पर असंयमी ग्रस्त लोगों की नीयत खराब हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं रखना जिसको डाकुओं के छुड़ाने का भाव हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं रखना जिससे लोगों के चुराने का भाव आ जाए, डाका डालने का भाव आ जाए। ऐसी वस्तु रखना जिस पर किसी की नीयत खराब न हो, ये कहा गया। बाबा भारती ने कहा कि तेरी नीयत है, तू पहले ही कह देता, मैं वैसे ही दे देता। मैं ऐसी वस्तु नहीं रखूंगा जिस पर डाकुओं की डाका डालने का भाव हो। तुलसीदास के जीवन में भी यही घटना घटी थी। तुलसीदास को कोई लोग धन चढ़ा के गए, मोहरें चढ़ा के गए, उन्होंने उठा के आले में रख दिया। एक चोर ने देख लिया, रात के 12 बजे चोरी करने आया। तुलसीदास जी जाग रहे थे, उन्होंने देखा कि, और जैसे ही तुलसीदास ने कौन है, वो भागा। तुलसीदास ने कहा यदि भक्त होता तो भागता नहीं। इसका अर्थ चोर आया था। चोर क्यों आया? अरे शाम को वो धन आया था, सुबह उठ करके वो सारा धन पुटरिया में बांधकर सरजू नदी में फेंक दिया, और उस दिन के बाद उन्होंने लगा दिया बोर्ड, यहां कोई धन दौलत नहीं चढ़ाएगा। उस दिन के बाद बाबा भारती घर में कोई तुलसीदास के यहां कोई डाकू ही नहीं आया। आता क्यों? आता क्यों? आपके पास धन ही नहीं, वो क्यों आएगा? तुरंत छोड़ देते हैं। डाकू पैदा नहीं होता, डाकू हम पैदा करते हैं। एक बार इस सभा के अंदर एक बात आई, बोले महाराज जी यहाँ कार्यक्रम है, यहाँ जेबकट बहुत है, और जेबकट भीड़ देखते ही। महाराज जी आप उस ऐसा करिए कि सबके जेबों को नहीं काटे कोई। मैंने कर दूंगा, जेबकट एक भी आ जाए तो गारंटी मेरी है। लोगों ऐसे लगा कि महाराज के ही सारे जेबकट हो। मैं बोलते ही भाषा ऐसी हूं, मैंने कहा नहीं आएगा कोई जेब। महाराज जी जेबकट आप तो 1 मिनट में कह दिया कोई जेबकट नहीं आएगा। जैसे आप हाँ नहीं, मैंने कहा वो मेरे आदेश मानते हैं, वो जेबकट मेरा आदेश मानते हैं।
आप लोग नहीं मानते हो। महाराज हम आपके भक्त हैं, वो जेब कट आपका भक्त नहीं है। मैंने कहा वो तो मेरी बात मान जाएगा, तुम लोग नहीं मानते मेरी बात। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, आप भक्त हैं, आपकी बात हम लोग नहीं माने, लिख के दे दूं? नहीं, लिख के दे दोगे तो भी पलट जाओगे। जेब कट नहीं पलटेगा, मैंने आदेश दे दिया तो जेब कट जेब तो नहीं काटेगा। एक सूचना भेज दूंगा, तुम तो लिख के भी दे दोगे तो भी मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। बोलो महाराज मानेंगे, आप स्टाम्प पे लिखवा लिए, आप जो तो लो नियम लेता लो कि हम कोई भी कार्यक्रम आएंगे वो कपड़े पहन के आएंगे जिसमें जेब ही नहीं होगा। बोलो भैया, बोलो। और फिर मैं वहां लिख दूंगा, वो जेब कट को सूचना देने की जरूरत ही नहीं, उसको पता चल जाए कि महाराज ने सबको ये नियम और भक्तों ने नियम ले लिया है कि महोत्सव में जाएंगे बिना जेब के कपड़े पहनेंगे। अब बोलो जेब कट आएगा? तो बोलो कौन नहीं मान रहा है मेरी बात? जेब कट की आप बड़े बड़े जेब रखोगे, जेब में माल रखोगे माल रखोगे, पैसा रखोगे, तो भैया फिर तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जेब कट का नाम है महाराज, हम जेब कट हैं। जहां जेब है वहां मैं नहीं रहूं तो जेब कट कैसा? और जहां जेब नहीं है जेब कट रहे तो फिर वो मूर्ख है। जेब हो, जेब में माल ना हो और जेब कट नहीं रहे तो काय का जेब कट है? और जेब किसी में नहीं है फिर भी वो जेब कट आ गया तो वो मूर्ख है, काय को आ गया? हम नहीं सोच पाते हैं कि जेब कट उसे किसने बनाया? हमारे जेब में। साधु ये सोचता है मेरे यहां चोरी का भाव क्यों आया? घोड़े के कारण से ना, धन के कारण से ना, मेरे पास ये वस्तु लगी थी इसके कारण आया। उसी दिन से वह वस्तु का त्याग कर देता है। मेरे कारण से चोरी का भाव तुझे आया। बाबा भारती कहते हैं मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मुझे मालूम नहीं था कि तेरी नीयत खराब है, नहीं तो मैं वैसे ही दे देता। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? सुनो, रुको, मेरी एक बात सुन जाओ। कभी किसी से यह मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा छुड़ाया है। बाबा जी आप साधु होकर झूठ बुलवा रहे हो? मैंने तो अपाहिज बन के ही। बोले नहीं, एक झूठ बोल देना, जा मैं तुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं, कोई FIR नहीं लिखाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस एक वचन दे दे अपाहिज बन के घोड़ा छुड़ाया है, ये मत बताना। ये कह देना कि बाबा भारती को मैंने बांध करके, मार करके, पीट करके, बंदी बना करके, ताले में बंद करके घोड़ा छुड़ाया है, कोई आपत्ति। झूठ बोल देना कि मैंने बाबा भारती को हाथ पैर बांध दिए, जम के पिटाई की, कमरे में बंद किया और घोड़ा छुड़ा रहा है, ये बोलना। तू अपाहिज बन के मत बोलना। ठाकुर कहता है आप साधु होकर झूठ बुलवा रहे हो? बोले हाँ भैया, एक झूठ बोल दे बस, इतना सा, ये नियम ले ले। डाकू ने ले लिया। पूछा बाबा जी क्यों क्यों ये झूठ बुलवा रहे हो? बोले भैया यदि तूने सही बोल दिया तो लोगों का अपाहिजों से विश्वास उठ जाएगा। रास्ते में सही में कोई अपाहिज होगा तो लोग कहें नहीं, अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह छुपा रहता है, कोई अपाहिजों की सहायता नहीं करेगा, अपाहिजों पर कोई दया नहीं करेगा, अपाहिज बेचारा वहीं पड़ा पड़ा मर जाएगा। इसलिए मेरे आया कि अपाहिजों पर विश्वास ना उठ जाए। 100 अपाहिज होते हैं तब एक कोई डाकू होता है, और 99 का क्या होगा? बस ये कह के डाकू चला तो गया, सो नहीं पाया डाकू। मैंने उसका चुराया जिनके माल जाने के बाद माल का दुख नहीं है, जगत का दुख है। लोग अपाहिजों से विश्वास ना उठा ले, मैं उसके लिए अपना धर्म छोड़ दिया, उसके लिए हमसे झूठ बुलवा दिया, जगत के लिए, जगत के दुखी लोगों के लिए झूठ बुलवा दिया। नहीं नहीं,
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आज तक उसे कभी पश्चाताप नहीं हुआ था। बड़े बड़े डांका डालने के बाद खुश होता था, बड़े ताले लगाए थे, बड़े द्वारपाल, बड़ा खुश होता था। आज वो बड़ा दुखी हुआ। रात में आकर के घोड़े को बाबा भारती के अस्ताबल में बांध दिया और दरवाजे पर खड़ा खड़ा रोता गया, मैंने जिंदगी में एक ही पाप किया है। इतनी चोरी डाली, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने कोई पाप किया है, लेकिन उस दिन कहा कि मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूं कि मैंने साधु के यहां चोरी की है। साधु के यहां, सज्जन के यहां चोरी मत करना। बुरी दृष्टि किसी धर्मात्मा पर मत डालना, बुरी नजर किसी सती पर मत डालना। विचार किसी धर्मात्मा के परिणाम होता, किसी सती के ऊपर नहीं, किसी धर्मात्मा के ऊपर नहीं। रावण की भूल क्या थी? ना जाने कितने पापी हुए हैं दूसरों की स्त्रियों के अपहरण करने वाले, उनका नाम नहीं है, उनका दशहरा मैदान नहीं है। रावण की सबसे बड़ी भूल थी, उसने जगत माता पर दृष्टि डाली थी, उस पर एक सती पर दृष्टि डाली थी। सारा जगत जिसे माता के रूप में कहता, जो पवित्र थी, पावन थी, उस पर उसने बुरी दृष्टि डाली। उसका हश्र है कि एक व्यक्ति है संसार में जो हर साल जिंदा होता है और हर साल मार के जलाया जाता है। इसलिए वो बुरी नजर वालों, नजर बुरी डालने के पहले देख लेना किस पर बुरी नजर डाल रहे हो। बहू भी ताला लगा के कुछ छुपा रही है, किसके लिए? सासू सुन ले कान खोल करके, यदि बहू ने ताला लगाया है, कुछ छुपाया है, तो उसने गलती नहीं की। हर व्यक्ति अपना माल बचाएगी। तुम्हारी औकात है कि भली वो तुम्हें सासू मां कह रही है, लेकिन उसकी दृष्टि में तुम डाकू हो, फूलन देवी। क्यों? बहू ने ताला लगाया है, सासू को पता नहीं चल जाए, सासू को पता नहीं चल जाए, सासू ना देख लेवे, ताला लगा दिया। बहू को डांटना मत, नहीं तो झगड़ा करो आज कि तू मेरे लिए ढाका ताला लगाती है। नहीं, तुम खुद अपनी औकात समझो और ऐसा विश्वास लो कि बहू ताला लगा करके चाबी माँ जी को दे दे, समझ लेना वो ताला चोर के लिए है, मां के लिए नहीं। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं? हो रहा है ऐसा कि नहीं? बेटा बाप को ताला लगा रहा है। एक दिन चाबी छोड़ के आ जाए, बाप घबरा गया, अरे चाबी छोड़ाया, आज छोकरे को मिल जाएगी तो माल। ओहो, क्या हो गया? अरे जिस बेटे को सारी वसीयत मिलना चाहिए थी, आज बेटा बाप चाबी छूट गया तो चिंता में पड़ गया। आज छोकरा सब हाथ साफ कर देगा। रे मूर्ख, तू बाप की दृष्टि में बेटा नहीं, तू डाकू है। बेटा ताला लगा रहा है बाप के लिए, पिताजी को चाबी मिल जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तू बाप नहीं, बेटा की दृष्टि में डाकू है। और जो अपनों की दृष्टि में डाकू है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डाकू है। जो अपनों की दृष्टि में डाकू है, वो सबसे बड़ा डाकू है, क्योंकि तुम अपनों की दृष्टि में डाकू है। भाई भाई को ताला लगा रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? भाई भाई को ताला लगा रहा है। कहां है भाई पना? दोनों डाकू हो, वो उससे बचा रहा है, वो उससे छुपा रहा है, वो उससे छुपा रहा है। डाकू है, सब डाकू बन गए। लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड बैंक का खाता है, यहां तो घर घर में स्विट्जरलैंड बैंक का खाता है। खोल दूं ये और खोल दूं? अब वो खुली रही है तो सभी खुल जाए। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एक बेटा जिस बाप ने जन्म दिया, जिस माँ ने दूध पिलाया,
जिस भाई के साथ खेला 25 साल 50 साल, वही व्यक्ति इनसे छुपा करके अपने ससुराल में माल रख रहा है। ससुराल सुटजर बैंक है, हमने उसका नाम रखा सुटजर बैंक खाता। और सुटजर बैंक खाते में रखा हुआ माल कभी लौट के, इसी प्रकार ससुराल में रखा हुआ माल लौट के नहीं आता। और ससुराल में जो माल रखे, भाई से छुपाकर साले के पास, मां से छुपाकर सासू के पास, ऐसे लोगों से मेरा कहना है, साले साहब जीजा का माल आ जाए तो कभी लौटाना नहीं। इसलिए तुम्हें साले कहते हैं। साले गाली भी है, आप लोग देते हो, लौटाना नहीं। मां से छुपा करके सासू को देवे, सासू मां माल लौटावे ही नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा कितना अनर्थ हो रहा है। जिसने जन्म दिया उस माँ बाप से छुपा करके, अभी तुम्हें साल 6 महीने शादी हुए, वहां जाकर के तुम माँ से छुपाकर, पिता से छुपाकर, भाई से छुपा करके वहां जाकर के तुम पैसा रख रहे हो। ये पाप मत करना रे, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। कल मेरे पास भीख मांगने आओगे, महाराज आशीर्वाद दो, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। मेरी शांति धारा काम नहीं करेगी, मेरा आशीर्वाद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप से कटा काट करके और सास ससुर के बाद माल रखा है। ये पाप कभी मत करना, और दुनिया से छुपा के रखना हो तो रख लेना, कोई बात नहीं। दुनिया से तो छुपा नहीं है, दुनिया से तो छुपा के दुनिया से छुपाओ। इतना बड़ा विश्वासघात, क्या सोचेगा वो सास ससुर कि इसके माँ बाप इतने खतरनाक हैं कि बेटा को छुपा करके। यदि तुम घर से भूखे भागकर पड़ोसी में रोटी खाओगे तो पड़ोसी क्या समझेगा? या तो खाने नहीं है या खाने दिया नहीं। नहीं करो रे पाप, मत करो ये पाप। अपनों से छुपा करके नहीं, अपनों से छुपा के चोरी नहीं, अपनों की चोरी नहीं, भाई से चोरी नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा कम मिलेगा तो मिल जाएगा, भाई से चोरी नहीं करूंगा, भाई से कटा नहीं करूंगा, भाई से छल कपट नहीं करूंगा, भाई से चुरा छोपी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाई है, मैंने एक माँ का दूध पिया है। बंधु थोड़ा कम घाटा हो सकता है, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, तुम थोड़ा छुपा, तुम्हारा भाई थोड़ा बुद्धू है, तुम थोड़ी होशियारी करोगे तो 10-5 लाख रुपए बचा लोगे। भाई से 10-5 लाख बचा, 1-8 करोड़ बचा लोगे, बड़े व्यापारी होते। यदि तुमने भाई से कटा करके 1 करोड़ भी बचा लिया महानुभाव, तो 1 करोड़ रुपया तुम्हें एक दिन कौड़ी का कर देगा, कौड़ी का कर देगा एक दिन। और ऐसे कौड़ी के होगे कि ना तो महाराज का आशीर्वाद काम करेगा, ना कोई लक्ष्मी मंत्र नहीं, कोई शांति धारा नहीं, कुछ नहीं। वो तो कंगाली आई है तो कंगाली भोगना पड़ेगी, क्योंकि तुमने भाई से कटा किया था। मित्र का अर्थ अकेला दोस्ती मत लेना, मित्र का अर्थ अपने। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो कोड़ी या हो निर्धन, ये 2 लग लेना। जब जब तुम अपनों के साथ कटा करो, ये 2 बातें ध्यान रखना, या तो हम कोड़ी होंगे या निर्धन होंगे। 1 करोड़ रुपया कम मिलेगा, लेकिन कभी तुम गरीब नहीं होगे, कभी दाने दाने को मोहताज नहीं होगे। ये पाप आज दुनिया में हो रहा है। दुनिया के पापों को रोकने के लिए पुलिस है, कानून है, दुनिया रोकती, लेकिन जिन पापों की मैंने चर्चा की है, इस पर कौन सा कानून है? हालांकि अभी कानून बन रहे। आपने अपने बेटे को गाली दी, दुश्मन को दी तो वो कोर्ट केस चला जाएगा, बेटे को दी तो, पत्नी को दी तो नहीं जाएगा। लेकिन आजकल बता दे कानून बन गया है, बेटे को भी यदि गाली दी तो वो FIR लिखे तो बराबर केस चलेगा। क्यों बनाना पड़ा ये? अपनों को अपने के ऊपर FIR लिखाने का अधिकार क्यों दिया गया? हम लोग सब बहुत पतित हो गए महानुभाव।
समय आपका हो गया। आज बोलो कैसा रहा आज का प्रवचन? बस मेरी तमन्ना है कि तुम पाप से मुक्त हो, ये मेरी तमन्ना नहीं है। मैं भावना भी नहीं करूंगा कि गृहस्थी पाप से मुक्त हो जाए। मैं भावना भी नहीं करूंगा गृहस्थ क्रोध से मुक्त हो जाए। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। बस मैं एक भावना आज करना चाहता हूं, इन तीन के प्रति अपना बुरा भाव मत करना, बाकी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं आशीर्वाद से चमत्कार दिखाऊंगा, मैं शांति धारा का चमत्कार दिखाऊंगा, मैं गंधोदक का चमत्कार दिखाऊंगा। कह दो सारी दुनिया से कि मैंने पाप किए हैं और मैं सुधा सागर का भक्त हूं। कह देना, कह देना, मैं तुम्हें बचा के ले आऊंगा। बस शर्त है ये तीन के प्रति, यदि इन तीन के प्रति तुमने बुरा किया है तो आई एम सॉरी प्लीज, मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा, मेरी शांति धारा काम नहीं करेगा, मेरा भक्तांबर काम नहीं करेगा, मेरा नमो कुछ नहीं करेगा। ये निधत्त निकाचित कर्म है, और निधत्त निकाचित कर्म तो भैया भोगना ही पड़ता है। तो कम से कम इतना पाप करो कि गुरु का आशीर्वाद जमानत ले ले। इतना पाप करो कि कम से कम गुरु के दो वचन, गुरु का गंधोदक हमें उस पाप की मुक्ति दिखा दे। इतना काम पाप करो कि जब पाप कर्म का उदय आए तो सिद्ध चक्र मंडल विधान करके उस पाप से मुक्ति पा जाए। इतना पाप करो। चलो आज समय हो गया। महावीर भगवान की